सुगरा बेगम, और मैं क्या सुगरा बेगम? हाँ जी। और ये सवारियां कहाँ गई हैं हवेली के बाहर? किसने मंगवाया था टांगा? पीनो ने मंगवाया था, वो गई है। पीनो ने? उसने क्यों मंगवाया था भाई? उस सच्चल साईं के दरबार पे जो जाना था, मन्नत मांगी थी उसने। कैसी मन्नत? क्या बताऊं, बेचारी ने मन्नत मांगी थी कि उसका खावंद दुनिया के बखेड़े छोड़ के ना घर वापस आ जाए। अब क्या हुआ? और कोई अकल को हाथ मार चुदरानी। अभी उसकी शादी को 2 दिन हुए हैं और तूने उसके दिल में बदगुमानियां पैदा करनी शुरू कर दी हैं। न मैंने बदगुमान करना शुरू कर दिया? मैंने कौन सा बदगुमानी उसके ज़हन में डाली है? अपनी बेटी की भलाई के लिए बोलना कोई बदगुमानी नहीं है ना। आपको हमेशा मेरी हर बात में खोट क्यों नजर आता है? हैं? अगर आप भूल गए ना तो याद रखें कि वो आपकी बेटी है। मुझे याद है कि वो मेरी बेटी है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि उसे ऐसी बातें ना कर जिसे सोच सोच कर वो अपने ससुराल से बदगुमान हो जाए। उसे थोड़ा टाइम दे, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटियों को सब्र की तरबियत देती हैं माएँ। ये देखे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मुझे जो बेहतर लगेगा ना अपनी बेटी के लिए मैं वही करूंगी। बस लतस सब्र की तलकीन करे। बल्ले भाई। दफा हो जाए या नहीं तुम्हें? चल। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र है। मुझे तो इतनी खुशी हुई अपने पुत्र के आन की है। ये चन्न किधर से चढ़ा आज मेरे बेड़े में? चाचा करीम दा नजर नहीं आ रहे चाची। अब वो जमीनों पे गए, अभी आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, आप कहकर उसे तैयार करवा दें, मैं उसे लेने आया हूँ। मुझे जल्दी जाना है। पुत्र वो तो सच्चल साईं के दरबार पे गई, तेरे लिए मन्नत जो मानी थी उसने। अब पर देख, उसको क्या पता था कि उसकी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और तू घर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसको वहीं से ले। ओ नहीं नहीं, अभी तेरा चाचा करीमदाद भी आता ही होगा, कुछ खा पी तो ले, मैं भी लेके आती। नहीं चाची, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, आते ही मियाँ जी ने इधर दौड़ा दिया है। घर जाके आराम करना चाहता हूँ। अल्लाह तेरी खैर करे। पुत्र वो अपनी गुलरुख का कुछ पता लगा? नहीं चाची, उसको तो पता नहीं जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय बालिया, तेरा बेड़ा गर्क।
मार डाला है तूने, मार डाला। कहां से लेके आया तू जन्नत की सूर को है? ओए चल चल दबा एक बात कहूं पुत्र, बुरा मत मनाई। देख पुत्र, गुलरुख मेरी भी तो बेटी थी, और जाने वालों के साथ कोई खुद थोड़ी चला जाता है। अब तू उसे ढूंढ रहा है तो बिना शक ढूंढ, जितना दिल चाहे ढूंढ, पर इतना याद रख पुत्र कि उसको ढूंढते ढूंढते कहीं तो खुद ना गुआच जाए। देखे ना पुत्र, तेरे नाम के साथ पीनो का नाम भी तो जुड़ा हुआ है ना, उसकी जिंदड़ी है तेरे साथ जुड़ी हुई। मैं समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा चाची के मुझसे किसी को तकलीफ ना हो। चलता हूँ। पर बैठना पुत्र, पीनो आती होगी। मैं उसे वहीं से ले लूं। खुदा हाफिज। जीवे तेरी मर्जी। पता है वो क्या कहते हैं? तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नकल उतारती हो बदतमीज। फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। मैं नच्चा छम छम पूरे दम दम विश के दहाल चढ़िया। हाँ, अलबत्ता आपके दिए हुए बुंदे पहनकर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। सर। हाँ भाई।
कुछ पता चला रिकॉर्ड से? पिछले 7 सालों में सैयदपुर से तकरीबन 9 लड़कियों को अगवा किया गया है। 2 की बाजियाबी हुई थी, लेकिन उनके घर वालों ने शिकायत वापस ले ली थी। बाकी 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं चला सर। उनके बारे में उनके वर्सा का ख्याल है कि उन्हें शायद मार दिया गया है या किसी बाजार में फरोख्त कर दिया गया है। 2 लड़कियों की गुमशुदगी में उनके वर्सा ने शौकी नामी शख्स पर शक का इजहार किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी शिकायत वापस भी ले ली थी। शौकी? ये शौकी कौन है? इस इलाके का बदमाश है जनाब, बहुत छटा हुआ बदमाश है। चौधरी इकबाल उस बाले का खास चमचा है। बाला? वो जिसकी नहर पार वाली बड़ी जमीन है? जी सर, बिल्कुल वही। असल में आपकी पोस्टिंग को भी 2 माह हुए हैं सैयदपुर थाने में, इसलिए आपको उनका पता नहीं है। 1 नंबर के छटे हुए हैं सर। अच्छा, और ये बाला? इसे तो मैंने कभी इस इलाके में नहीं देखा। बाप दादा की जायदाद उड़ा रहा है सर। सारा दिन अपने डेरे पे शराब, बयाशी और जुए में पड़ा रहता है। बाहर आना जाना कम ही है उसका। अच्छा, खूब। मैं इस शौकी नामी हस्ती से मिलना चाहूंगा। जो हुक्म सर। बाला, शौकी। दरवाजा बंद कर ले। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ओ तेरी खैर, सदके ओए सदके। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तेरा हाल चाल पूछने आया हूँ मैं। सदके चला जावा। कितनी मर्तबा लुल्लू के पट्टों से कहा है कि नाजुक कलियों को इस तरह बांध के नहीं रखते, पर जाल है, गुवार है, समझ ही नहीं आती इनको। और तू फिक्र ना कर, इन उल्लू के पट्टों की खाल खिंचवाऊंगा मैं। आजाद कर दूंगा तुझे, आजाद कर दूंगा। खबरदार! दूर रहो मुझसे, मैं कहती हूँ दूर रहो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे, दबा हो जाओ तुम, दबा हो जाओ तुम। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। ओए मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, खा नहीं चाहूंगा तुम्हें, आजाद कर दूंगा तुम्हें। चाचा साहब चले जाओ। क्या बात है मासी, तुझे भी अभी आना था। देख नहीं रही कितना मसरूफ हूं मैं, अपने पटोले से गुफ्तो शनीद हो रही है मेरी। हाय हाय, देखने में तो किसी सल्तनत की शहजादी लगती है, पर ये बाले जैसे बंदे के हत्थे कैसे चढ़ गई? राजा साहब, भले का बंदा आया है मंजूरा, कहता है कुछ जरूरी पैगाम लाया है और बड़ी जल्दी में है। चल उसको भी देख लेते हैं। कोई जूस शूस? मैंने कहा ना कि दूर रहो मुझसे, दबा हो जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ।
इस पटोले का खास ख्याल रखना, हाँ? जी। जी खुरम, कुछ पता चला मेरी गुलरू का? खुरम बेटा, तुम चुप क्यों हो? पीनू, ये बोलता क्यों नहीं? बीजी, अल्लाह के लिए खुद को संभालें, इस तरह तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पीनू ठीक कह रही है बीजी। फिर बता देना, बता दे कहाँ है मेरी गुलरू? बीजी, आसपास के सारे इलाके हमने छान मारे हैं, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन आप फिक्र ना करें, उससे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। मेरे आदमी दिन रात उसकी तलाश में लगे हुए हैं, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। बस आप मेरी एक बात सुन लें। बस बंद करो अपनी झूठी तसल्लियां, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और जिसको देखो मुझे तसल्लियां देने चला आ रहा है। माँ का दिल है, माँ का, जिसकी नजरों से पल भर के लिए भी उसकी बेटी ओझल हो जाए ना, तो ये कलेजा मुंह को आ जाता है। बीजी, मैं कह रही हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप बस खुद को संभालें। कैसे संभालूं खुद को? इतने दिन गुजर गए, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। और तू वापस कैसे आ गया बहन के बगैर? खुर्रम, तेरी गैरत कैसे सुकून से बैठ गई? बोल। बीजी, हम सब गुलरू की तलाश में फिक्रमंद हैं, वो आ जाएगी। आप इस तरह करेंगी ना अब, तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सब झूठ बोलते हैं, किसी को मेरी गुलरू की परवाह नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। गुलरू, मेरी गुलरू। बीजी, क्या बात है मंजूर है? खैर तो है, बड़ा जल्दी में लगता है तू। वो राय साहब, चौधरी बाले ने पैगाम भेजा जी, शायद उस लड़की को किसी और तरफ निकालना पड़ जाए। आप तैयार है ना? क्यों? ऐसा क्या हो गया? ये बाले को एकदम से जगह बदलने की क्या सूझी? पता नहीं राय साहब, हम तो हुक्म के गुलाम हैं जी। जो पैगाम मिला था आप तक पहुंचा दिया, ईमानदारी से। चल चल, रहन दे, बड़ा आया ईमानदार। कुछ तो सुनगुन होगी ना तुझे? 24 घंटे बाले के गोडे के साथ चिपका रहता है तू। तुझसे भला क्या छुपा है? राय साहब, और पुलिस दरमियान में पड़ गई है जी। और सुना है न्याय सचिव आया ना, जो बड़ा ही कन कुतरा आदमी है, वो बाल की खाल खींच लेता है वो।
इसलिए चौधरी बाला उस लड़की को शहर वाली कोठी पे पहुंचाने की सोच रहा है, ईमानदारी से। फिर भी उस लड़की को शहर ले जाना इतना आसान नहीं होगा। चारों तरफ नाकाबंदी है, पुलिस ने तमाम उन रास्तों को सील कर दिया होगा जो शहर जाते हैं। चल ठीक है, जब बाले से मैं खुद बात कर लूं। ठीक है राय साहब, रब रखा। हाँ, तो शौकी नाम है तुम्हारा? हाँ साहब, सब जानते हैं इस इलाके में। मगर थाने के रिकॉर्ड में तुम्हारा तारुफ कुछ अलग अंदाज से दर्ज है। मैं समझा नहीं है सचू साहब। सुना है इलाके में तुम लड़कियां उठाने की कई वारदातों में मुलव्वस रहे हो। ये सब दुश्मनों की उड़ाई हुई बातें हैं साहब। हमेशा मुझे हर बार कहीं ना कहीं मुलव्वस कर देते हैं, पर थाने के रिकॉर्ड में तो पता ही होगा, हमेशा मुझ पर झूठा इल्जाम साबित होता है और अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता हूँ, या फिर शिकायत लगाने वाला अपनी शिकायत वापस ले लेता। ठीक कह रहे हो तुम, इसलिए आजाद फिर रहे हो, वरना इस वक्त तुम सलाखों के पीछे कैद होते। एक बात तो कन्फर्म है साहब कि आज आपने मुझको सलाखों के पीछे रखने के लिए तलब नहीं किया। काम बोलो साहब। मियां मंजूर की बेटी के बारे में क्या जानते हो? कौन? अच्छा वो उनकी बड़ी कुड़ी। साहब, सुना है कि उसकी भाई की शादी की रात उसको किसी ने उठा लिया था। बड़ा ही अफसोस हुआ साहब, वेरी बैड। मियां मंजूर की बड़ी इज्जत है साहब, पूरे इलाके वाले उसकी इज्जत करते हैं। हो सकता है किसी को मियां मंजूर की ये इज्जत अच्छी ना लगती हो, और तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मेरा तुम पर शक करना बनता है। जरूर करें शक साहब, पुलिस का काम शक करना ही तो है, पर मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो पूरी तफ्तीश अभी कर लो। तफ्तीश ही तो कर रहा हूं, फिलहाल तुम जा सकते हो, मगर याद रहे थाने में इतला दिए बगैर तुम इलाके से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है साहब, इजाजत। जा सकते हो। आप बीजी की बातों का बुरा ना माने।
आपको पता है ना वो कितने बड़े सदमे से गुजर रही हैं, और फिर उस दिन के बाद उनकी तबीयत भी नहीं संभल रही। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बीजी की बातों का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मुझे तो खुद पर गुस्सा आता है कि मैं इतना बेबस क्यों। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे वो शख्स मिल गया जिसने इस घर की खुशियों को आग लगाई है, मैं उसे जिंदा जला दूंगा अपने हाथों से। आप ये सारी बातें छोड़ें ना, आप बस गुलरुख को ढूंढने वाली बात करें। मेरा मशवरा यह है कि इस हवेली के रहने वाले अब गुलरुख के बगैर रहने की आदत डाल लें। क्या मतलब? मतलब ये कि अब अगर गुलरुख मिल भी जाती है तो मैं उसे इस हवेली में दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगा। देखा सर, मैंने कहा था ना, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है ये शौकी। आपके सामने किस तरह दीदा दलेरी से जवाब दे रहा था। ये सब कुछ उस बाले की वजह से है सर, उसी का हाथ है शौकी पे। ये शौकी उस बाले का खासम खास है सर, सब जानते हैं। मुझे सिर्फ एक बात का ताज्जुब है। वो क्या सर जी? यही कि अगर सब लोग शौकी और बाले की हरकतों से वाकिफ हैं तो उन्हें किसी भी केस में सजा क्यों नहीं हुई? जाहिर है सर, शिकायत तो हमें भी मौसूल हुई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और वैसे भी शिकायत करने वालों ने बाद में उनके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। और वैसे भी पिछले साहब आपकी तरह बहादुर और ईमानदार भी नहीं थे। यही वो वजह है इसहाक, जब मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता तो जुल्म और बढ़ जाता है और लोगों का कानून से भरोसा भी उठ जाता है। लेकिन सर अब आप क्या करेंगे? शौकी ने तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी और ना ही हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, और शायद इसमें शौकी का हाथ हो भी ना। हो भी सकता है और नहीं भी। हमें दोनों सूरतों को ज़हन में रखकर कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा। बाकी रहेगी बात सबूत की, तो एक बात याद रखना, मुजरिम जितना भी चालाक हो वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। और ये याद रखना, वो एक सुराग ही काफी होगा मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। इसहाक, तुम एक काम करो। जी सर। अपने इन्फॉर्मर्स को कहो कि अपनी आंखें और कान खुले रखें और शौकी की हर हरकत पर नजर रखें, और जैसे कुछ पता चले फौरन मुझे इतला करो। राइट सर। मासी, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोल। ये
ये मेरे कड़े तू रख ले। बस ये बुंदे मेरे पास ही रहने दे। ये मेरे पास किसी की निशानी है। पर मैं क्या करूंगी इन कड़ों का? और अगर राजा साहब को पता चल गया ना कि मैंने तेरे हाथों से ये कड़े उतरवाए, तो वो मेरी खाल उतरवा देगा। और अगर तू ये समझती है कि इनके बदले में मैं तुझे यहाँ से फरार करा दूंगी, तो ये तेरी भूल है कुड़िए। यहाँ चारों तरफ राजा साहब का इलाका है और मीलों दूर तक उसी के पालतू पहरा देते हैं। फरार नामुमकिन है। नहीं मासी, मैं तुझे यहाँ से भगाने का नहीं कह रही। तू ये खड़े रख ले। बस मुझे बाजार से थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। क्या? ये तू क्या कह रही है? तू मरना चाहती है? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी रिहाई अब यहाँ से मुमकिन नहीं है। और इससे पहले कि किसी का हाथ मेरी इज्जत की जानिब बढ़े, मैं खुद अपने आप को अपने हाथों से पनाह कर लूंगी मासी। ये अपने पास रख कुड़िए। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। वो चलिए, लोग तो अपने के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, और तू जवानी में मरना चाहती है। बेइज्जती की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर होती है मासी। और तू कैसी औरत है मासी? तुझे इज्जत की जरा भी कदर नहीं। मासी, तुझे मिन्नत करती हूँ मैं, तुझे अल्लाह का वास्ता। मुझे जहर ला दे मासी, मुझे जहर ला दे, मुझे जहर ला दे मासी के। मासी, मुझे जहर ला दे मासी, मुझे जहर ला दे मासी, मुझे जहर ला दे मासी, मुझे जहर ला दे, जहर ला दे मासी। चढ़िया बेसाया तेरा ढंग चढ़िया, मैं नचा छम छम तू रहंदा दम दम, मैं नचा छम छम तू रहंदा दम दम, वे इश्क दा हाल चढ़िया। सातों आसमानों का तू रब है, करीम है। सातों आसमानों का तू रब है, करीम है। तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। जग से जुदाई तेरी ये खुदाई हल कर सकती है। मैं नचा छम छम तू रहंदा दम दम, वे इश्क दा हाल चढ़िया। हाय हाय हाय, और मासी इस कुड़ी पे दिल आ गया मेरा। इसे राम करने की कोशिश कर। इसे समझा कि मकसद तो मैंने वैसे भी अपना हासिल कर लेना है, तो फिर इस शोर शराबे का फायदा क्या? मुझे ये तरले मिन्नते करने वाली लड़कियों से बड़ी उलझन होती है। सारा नशा हरण हो जाता है मेरा। वो राजा साहब, ये कुछ अलग किस्म की लड़की है।
इसे समझाने में जरा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी ना करे। वक्त ही तो नहीं है मासी मेरे पास, वो किसी भी दिन आ जाएगा इसे ले जाने के लिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना है। एक मशवरा दूं राजा साहब, जिस तरह की वो लड़की है ना, उससे पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसके साथ निकाह कर लें। मैंने बड़ी मुश्किल से राजा साहब के कान में ये बात डाली है। वो इस तरह तू बर्बाद होने से बच जाएगी, तेरी इज्जत की रखवाली भी हो जाएगी और तेरी जान भी बच जाएगी। मासी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं किसी की अमानत हूँ। लड़की के अगवा के वक्त कितने लोग आसपास मौजूद थे? मेरा मतलब है उस बाग के आसपास। बाग तो बिल्कुल पिछली जानिब वीरान कोने में है सर। बस एक ही नीम चश्मदीद गवाह है, वो लड़की जैन पे, दुल्हन की सहेली। कहाँ मर गई थी तू मासी? पूरी रात मेरे कमी तुझे ढूंढते रहे हैं। अब बात आ गई ना समझ में? जी राजा साहब।